ऐ मेरी रब, मेरे घर को मुश्किलों से निकाल दे। मेरे वहाज, शिफा और उनकी आने वाली औलाद की हिफाजत फरमा। मेरे बच्चे अपने घर खैरियत से लौट आए। दिल टूटता है मेरा जब इनके बारे में सोचता हूं। मेरा बेटा जिसे मैंने देखा तक नहीं है, हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन मेरे दिल में उसकी तड़प है। और ये कैसे बाप है जिन्होंने सारी जिंदगी मुझे पाला पोसा जवान किया और उसके बाद घर से धक्के मार मार के निकाल दिया। एक बार पलट कर यह भी नहीं पूछा कि किस हालत में हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे इनकी हमदर्दी नहीं चाहिए। इन्हें और वरीशा को तो जश्न मनाना चाहिए मेरी तबाही का। मेरी बीवी की इस हालत का आज क्यों पूछने के लिए आ गए? क्यों ड्रामा रचा रहे हैं सबके सामने? मुख्तार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हॉस्पिटल गए थे तो बच्ची से मिल लेते, दिल रख लेते उसका। कोई मेरा यकीन करे ना करे, लेकिन मेरा अल्लाह तो जानता है ना कि मैं किस चाव से, कितने ईमान से अपने बच्चों के साथ उनकी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए गया था। लेकिन जब औलाद में ही हौसला ना हो, तमीज ना हो, तहजीब ना हो, फिर बाकी क्या औकात है उनके सामने। तुम्हारे और वहाज के दरमियान जो कुछ हुआ, मेहरुन्निसा से मुझे सब पता चल चुका। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, बाप भी कभी औलाद से शर्तों पे मोहब्बत करता है? कुदरत ने औलाद में तो वो कशिश रखी है कि औलाद जहां भी हो, जैसे भी हो, एक लम्हा नहीं लगाती उसको माफ करने में। अपनी औलाद की खातिर ही गया था बीजान उसके पास। लेकिन सच बताऊं आपको, वहाज ने अपने अंदर नफरत को पाल लिया है। और पता है मुझे किस बात का डर है? कि कहीं ये नफरत उसे खत्म ही ना कर दे। तमीज तहजीब सब कुछ भूल गया वो। ऐसी बात नहीं है मुख्तार, बस उस पर वक्त ही बुरा आया हुआ है। पता नहीं बेजान किसका बुरा वक्त चल रहा है और किसका नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कल आज के रवैये ने मुझे बहुत मायूस किया है।
बहुत तकलीफ पहुंचाई है मुझे। नाश्ता तो कर लो। तो हॉस्पिटल ही गए हैं ना, अब जरूरी तो नहीं है कि वहाज एक ही झटके में मान जाए और मुख्तार साहब उसे माफ भी कर दें। इस वक्त तुम लोग को हॉस्पिटल में होना चाहिए था, वहां पर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। इसी को कहते हैं जीती हुई बाजी हारना, इसी को कहते हैं। ठीक है, ओके, मान लेते हैं कि वहाज बड़े बाबा की ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं आएगा वो घर, नहीं होगा सब कुछ ठीक, लेकिन शिफा और वहाज, उनका क्या होगा? उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स किस तरह से क्रिएट करनी है, कोई आइडिया है आपको? अब भी बहुत कुछ हो सकता है। वो बच्चा अभी दुनिया में आया तो नहीं है ना, समझ रही हो? वरीशा, 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 तुम्हारे डैड ठीक कह रहे थे। कल इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी बड़ी खुशी मिलने के बावजूद भी भाभी, मुख्तार भाई और वहाज के बीच की दूरी मिटा नहीं पाई। मतलब ये कि मुझे बीजान की बातों से पता चला है कि कल ना हॉस्पिटल में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, वहाज का और मुख्तार भाई का। भाभी का मुंह भी बना हुआ था और मुझे लगता है कि वहाज ने आने से मना कर दिया है। That's a great news. वैसे भी मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल। I just hate him so much. उसकी शक्ल देख के ना मुझे कुछ होने लग जाता है। अच्छी बात है ना ही आए। तो सब ठीक हो जाएगा। अब तुम एक काम करो कि जो तुम्हारे डैड ने कहा है ना, अब तुम वो करो। तुम शिफा के साथ उसका साया बनकर रहो। और उसके दिल में ये बात कभी भी ना जाए कि जो कुछ हुआ है मुख्तार भाई के एक गलत फैसले की वजह से हुआ है। और वहाज की अना की वजह से हुआ है। बस अब ना ही वहाज और मुख्तार भाई के बीच खड़ी नफरत की दीवार गिरनी चाहिए, और ना ही कोई नई मुसीबत इस घर में आनी चाहिए। समझ तुम गई होगी। Don't worry about it. Good girl. क्या बात है वरीशा, सोने का प्रोग्राम नहीं है? सारा घर सो गया है और तुम उल्लुओं की तरह जाग रही हो। अपने बाप के ऑफिस की मिलने की खुशी मुझे सोने ही नहीं दे रही। लेकिन आप क्यों जाग रही हैं? मैं भी तुम्हारी माँ और तुम्हारी तरह मैं भी खुश हूँ और तुम्हारी तरह मैं भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जज्बात का इजहार इन संग दिल लोगों के सामने शुरू कर दें। भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं ये लोग, याद रख। मैं भी कोई कम नहीं हूँ, जानती हैं आप मुझे भी। इस घर की बेटी तो नहीं हूँ, इन सब के लिए बर्बादी, इन सब को बर्बाद करके ही जाऊंगी।
फिलहाल मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे बाप का ऑफिस मिल गया, और शायद इस खुशी से आज रात के ख्वाब भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो मुझे लगता है अब सो जाना चाहिए। चलें चलें। तुम्हारी गलतफहमी मैं भी दूर कर देता हूं। सलमान साहब, सलमान साहब। जी सर। जी सर। यस सर। मुझे बताइए, बिल्डिंग मैनेजमेंट से आपकी बात हो गई ना? कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गया हमारा? यस सर। तो हमारी मार्केटिंग हेड मिस वरीशा को प्लीज क्लियर कर दीजिए, इन्हें कोई गलतफहमी का सामना। इनफैक्ट मैं खुद क्लियर कर दूंगा। आप एक काम कीजिए, इन सबको मेरे दफ्तर से फौरन भाग ले जाइए अभी, प्लीज। ओके सर, आ जाए। सो वरीशा, रहा सवाल तुम्हारी गलतफहमी का तो वो दूर कर दो। मैं इस ऑफिस से कहीं नहीं जा रहा। ये ऑफिस मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। हमें तो अल्लाह का लाख लाख एहसान मानना चाहिए। उसकी हिकमत की वजह से हमारी बेटी के सारे बिगड़े हुए मामलात ना ठीक हो गए। नहीं, मुझे मुख्तार भाई के रवैये से तो नहीं लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो तो शिफा से मिले बिना चले गए। वैसा करो कि शिफा से कहो कि अस्पताल से वो यहीं आए। नहीं, बल्कि मैं खुद कह देता हूँ। तुम बस कर दें जफर, छोड़ दें आप लोग अपनी जिद और अना को। अब आपकी बेटी माँ बनने वाली है। इन हालात में तो आपको अपनी बेटी का घर बसाने का सोचना चाहिए, ना कि ये कि उसे मैके में बिठा के रख लें आप। मगर देखो अगर मगर कुछ नहीं, आप बड़ों की जिद और अना की वजह से आने वाले बच्चे का कोई सोच ही नहीं रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप लोगों के गुस्से और जिद की वजह से वहां जो शिफा का रिश्ता टूट गया, तो आने वाले बच्चे को आप लोग क्या जवाब देंगे? बोले। बस अब शिफा को वही करना होगा, वही मानना होगा जो वहाज कहेगा उसे। वहाज उसका शौहर है, उसके होने वाले बच्चे का बाप। वहाज शिफा से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो शिफा को कैसे रखता है, कहाँ रखता है, वो उसकी मर्जी है। अब हम बीच में नहीं बोलेंगे। मेरे बड़ों ने तो हमेशा मुझे यही सिखाया, मैं भी अपनी बेटी को यही सिखा रही हूँ। और खबरदार, जो आइंदा इस घर में दोबारा कदम रखने की कोशिश की, फिर शायद मैं भूल जाऊं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। प्लीज प्लीज बाबा, आप ऐसा मत करें प्लीज बाबा, मैं मर जाऊंगी बाबा। चली जाओ यहां से शिफा। और हाँ, ये वर्कशॉप मैंने बहुत मान से अपनी बेटी के लिए बनवाई थी, और तुमने तो बेटी कहलवाने का ही हक खो दिया है। तो इस वर्कशॉप पे भी अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। जिसकी खातिर तुमने अपनी बाप की इज्जत को पैरों तले रोंदा है ना, उसे कहो कि तुम्हारे शायर और शान तुम्हें एक वर्कशॉप बना के दे। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना वो। हाँ, तुम्हें देगा कारोबार। यहां से लेकर गया है ना,
तो शहजादी बना कर रखे जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें रखा था, क्योंकि तुम्हें इस घर से एक तिनका उठाने की भी इजाजत नहीं मिलेगी, समझ गई? She's all good, माशाल्लाह। पिछले 8 घंटे में इनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहा है। इतना अच्छा शौहर है तुम्हारा, क्यों तंग करती हो इसे इस तरह परेशान करके? बेचारा सारी रात तुम्हारे लिए जागता रहा है। पहली प्रेगनेंसी है तुम्हारी, इसे एंजॉय करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करो। सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। अब हम घर जा सकते हैं? मैंने डिस्चार्ज से बाहर जमा करवा दी है। आप प्लीज बाकी के फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें और फिर ये बिल्कुल घर जा सकती हैं। आइए हम देख लेते हैं फॉर्मेलिटीज। थैंक यू। मैं आ रहा हूँ। जिस मोहब्बत की, जिस फिक्र की ये बात कर रहा है ना, ये सब झूठ है, धोखा है। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए झूठी है, मान लेते हैं कि मेरी फिक्र तुम्हारे लिए एक दिखावा है, लेकिन गलती मुझसे हुई है ना, उसकी सजा भी तुम्हें मुझे देनी चाहिए। हमारे होने वाले बच्चे को सजा क्यों दे रही हो तुम? उस नन्ही सी जान पर इतना जुल्म क्यों ढा रही हो? प्लीज अभी भी वक्त है, अपना ख्याल रखो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो प्लीज। तुम अपने साथ और हमारे बच्चे के साथ ज्यादती कर रही हो। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। डॉक्टर साहिबा ने कह दिया कि हम घर जा सकते हैं। आज हम कहाँ जाएंगे? जहां तुम कहोगी वहां जाएंगे। बताओ कहाँ जाना? हम घर जा सकते हैं। घर जाना है? हाँ ठीक है, घर चलेंगे। वाकई? वाकई। मगर वो बड़े बाबा का रिएक्शन क्या होगा? ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, इस खुशी के मौके पे मैं सब कुछ भुला देना चाहता हूँ। और तुम्हारे साथ घर जाना चाहता हूँ। मैं बड़े मामा को कॉल करके बता देती हूँ। मेरा फोन। अरे ये लो, मेरा फोन यूज कर लो। थैंक यू। किस मुंह से वापस अपनी बीवी को और अपने बच्चे को उस घर लेकर आऊं जहां मेरी कोई इज्जत है ही नहीं, जहां मुझे झूठा समझा जाए। मैं उस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगा मॉम, जब तक मैं अपनी सच्चाई साबित नहीं कर देता। तो इस तरह लाओगे उसका असल चेहरा सबके सामने?
मुंह छुपाकर भागने की कोशिश कर रहे हो और वहां जंग का ऐलान कर रहे हो। कैसे जीतोगे जंग जब तक मैदान में उतरोगे नहीं? कैसे? वरीशा को सच्चा समझते हैं, ये सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी फैमिली को लेकर वापस वहां आ जाऊं। आज मेरा बेटा कुछ जीतने के लिए ना जिंदगी में हारना भी पड़ता है। तुम अपने पापा का यकीन, उनका भरोसा जीतना चाहते हो ना? मैं अपनी अना छोड़नी होगी बेटा। जब तुम घर लौटोगे ना तो यही तुम्हारी जीत है। ये महक के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा बेटा। प्लीज प्लीज मेरा बच्चा, तुम्हें लौट कर आना होगा, मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए, शिफा के लिए, प्लीज। ये शैला कहाँ चली गई? शैला, शैला, अरे भाई क्या हुआ? फूल आ गए, देखा तुमने? और वहाज का कमरा साफ हुआ कि नहीं? जी भाभी, फूल आ गए और मैं वहाज साहब का कमरा साफ करने जा रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं बीजान के कमरे में जा रही हूँ, अगर कुछ पूछना हो तो वहीं आ जाना, ठीक है? जी भाभी। क्या बात है, किस खुशी में इतनी तैयारियां चल रही हैं? अरे वहाज और शिफाज घर वापस आ रहे हैं। उन्हीं की खुशी में आने की सारी तैयारियां हो रही हैं। कहीं कोई खुशफहमी तो नहीं हो गई आपको? मैंने तो सुना था कि बाप बेटे का चेहरा नहीं देखना चाहता और बेटा बाप का। फिर ये वापस आने की कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ सब नहीं हो रही मुझे बात। वैसे महक, तुम भी ना सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेती हो। कोई बाप अपनी औलाद को घर वापस आने से रोक सकता है क्या? अब देखो ना, वरीशा इस घर में इसी हैसियत से है ना क्योंकि वो रजा अहमद की बेटी है। और तुम इसलिए उस घर में क्योंकि इस घर की बेटी की माँ हो तुम, है ना? तो फिर भला शिफा और वहाज के लिए इस घर के दरवाजे कैसे बंद हो सकते हैं? अरे हाँ, वो बीजान तुम्हारा पूछ रही थी, काफी खफा नजर आ रही है। कह रही थी तुमने अभी तक परदादी बनने पर मुबारकबाद ही नहीं दी, मिल लो जाके। अपनी औलाद की खातिर ही गया था बीजान उसके पास। लेकिन सच बताऊं आपको,
फहाज ने अपने अंदर नफरत को पाल लिया है। और पता है मुझे किस बात का डर है कि कहीं ये नफरत उसे खत्म ही ना कर दे। तमीज तहजीब सब कुछ भूल गया वो। ऐसी बात नहीं है मुख्तार, बस उस पर वक्त ही बुरा आया। पता नहीं बेजान किसका बुरा वक्त चल रहा है और किसका नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कल आज के रवैये ने मुझे बहुत मायूस किया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है मुझे। कैसे मुमकिन है कि वह आज वापस आ रहा है? मुख्तार भाई ने तो कहा था कि उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। इतनी जल्दी तो गिरगिट अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये लोग फैसले बदलते हैं। मुझे फरीशा को कॉल करनी चाहिए। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? मैसेज करती हूँ। तुम बड़े बाबा के साथ मीटिंग में ही रहना और यहाँ भाभी अपना खेल खेल लेंगी। जल्दी घर आओ, जल्दी आओ घर। आजा मेरा बच्चा। वरीशा बस। नहीं। वेलकम होम शिफा। इसीलिए तुम उस दिन बेबी शॉप पर शॉपिंग करी थी। हाँ, सो हैप्पी फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। वरीशा अब तुमको ख्याल रखना है इसका बहुत। जी दादू, शिफा का तो मैं बहुत अच्छी तरह ख्याल रखूँ, बेफिक्र रहें आप।
अच्छा फैसला किया तुमने वहाज, जो मुख्तार भाई की नाराजगी की परवाह किए बगैर ही घर वापस लौट आए। तुमसे किसने कहा कि मुख्तार नाराज है? इसमें कहने की क्या बात है बीजान? समझने वाले के लिए इशारा ही काफी होता है। और वैसे भी अगर मुख्तार भाई नाराज ना होते तो बेटे के इस्तकबाल के लिए यहाँ आते। क्यों वहाज, ठीक कहा ना मैंने? मॉम, आप प्लीज शिफा को उसके रूम में ले जाइए। डॉक्टर्स ने कहा इसे आराम की जरूरत है। आज मेरी बच्ची, मैंने तो अपने सारे अरमान पूरे करने हैं मेरी बच्ची। चलो शिफा, मैं लेकर चलती हूँ ना तुम्हें। You know, सुबह से बड़ी मामा ने इतनी तैयारियां की हैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए। इवन शहला को तो बेचारी को तंग करके रख दिया। बहुत अच्छा इस्तकबाल किया तुम्हारा। चलो आओ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। एक मिनट, मैं ले जाऊँ। आओ। वहाज, कैसा लग रहा है सब? आज मालूम हुआ है कि बीवी होने के साथ साथ एक खानदान की बहू होना भी कितनी खुशनसीबी है, इतना खूबसूरत है ये। हाँ, लेकिन जानती हो, तुम इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती हो। बस अब आराम से यहाँ पर बैठो, एंजॉय करो, सबसे जरूरी बात रेस्ट करो। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यूं गया और यूं आया। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मैं आपकी तरह ना तो यहाँ की बहू हूँ, ना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
जाहिर है मजदूर आदमी हूं, मजदूरी करने जा रहा हूं, पैसे भी तो कमा के लाने हैं ना। तो बस ऑफिस जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। महाज तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगे वैसे। ऐसे ही हंसती रहती हो, तुम मुस्कुराती हो ना तो मेरी जिंदगी जगमगा जाती है। चलो ऑफिस से देर हो रही है, चलता हूँ। जल्दी आना। हाँ जल्दी आ जाऊंगा। बाय बाय।